स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस कैरियर। आज की इस वीडियो में आप लोग देखने वाले हैं रेलवे एलपी भर्ती 2024 के लिए एक और मुरादाबाद डिवीजन से 361 पोस्ट को रेलवे में एक भर्ती निकल कर आ गई है, जिसके लिए एलिजिबिलिटी 10 प्लस ITI होनी चाहिए। और कौन कौन छात्र एलिजिबल होगा वो भी हम डिस्कस करेंगे। आप देख रहे हैं कि रेलवे में आए दिन अपडेट रहते हैं और यहाँ पे बहुत सारी वैकेंसी रहती है। तो आप लोग यदि रेलवे से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन अपडेट चाहते हैं तो आप क्या करिएगा, सक्सेस कैरियर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, जिससे कि आपको सारा नोटिफिकेशन मिलती रहे। और यदि आपने सक्सेस कैरियर टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसमें आप लोग को डायरेक्टली अपडेट जो भी नोटिफिकेशन होता है डायरेक्ट मैं भेजता रहता हूं। यहाँ पे देखेंगे जो वैकेंसी आई है, इस वैकेंसी की डिस्कस करेंगे। इसका PDF हमने ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल में अपने डाल रखा है। आप यहाँ से PDF वगैरह भी डाउनलोड कर सकते हैं इजीली, तो आप इसको जरूर ज्वाइन करके रखिएगा। रेलवे से रिलेटेड या गवर्नमेंट या प्राइवेट या कोई भी अपडेट रहता है इसमें सबसे पहले आप लोग को मिलेगा। तो देखिए, ये जो नोटिफिकेशन आउट हुआ है वो नॉर्दर्न रेलवे की तरफ से रिलीज किया गया है, जो कि मुरादाबाद डिवीजन से है। और ये 5 जून 2024 देख सकते हैं, बिल्कुल लेटेस्ट ये नोटिफिकेशन है। इसमें अगर आप देखेंगे, सब्जेक्ट फिलिंग अप वैकेंसी ऑफ असिस्टेंट लोको पायलट इन पे मैट्रिक लेवल 2 against 50% departmental quota on one-time measure as per eligibility norm of GDCE quota in term of RBE number 032/2024। यानी कि यहाँ पे असिस्टेंट लोको पायलट के फिलिंग करने के लिए यहाँ पे 50% डिपार्टमेंटल कोटा को निकाला गया है। ठीक है, यहाँ पे GDCE का ये फॉर्म है। इट इज proposed to conduct a selection for formation of panel to fill up 361 post of assistant loco pilot। और यहाँ पे सिलेक्शन के लिए 361 पोस्ट भरने के लिए यहाँ पे ये फॉर्मेशन दिया गया है। इसमें क्या क्या है, तो असिस्टेंट लोको पायलट जो कि लेवल 7 CPC के अंतर्गत आता है। और यहाँ पे देखेंगे तो 261 जनरल का है, SC का 33 सीट है और ST वालों के लिए यहाँ पे 67 सीटें हैं। तो टोटल यहाँ पे 361 सीट आई हुई हैं। जो कि इवेंट अगर देखेंगे, ये पब्लिक नोटिफिकेशन 5 जून को हुआ है और डेट ऑफ क्लोजिंग नोटिफिकेशन यहाँ पे दिया हुआ है 25 जून 2024 को। ये नोटिफिकेशन क्या हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी। और ये देखिए, इसके लिए एलिजिबिलिटी और सर्विस कंडीशन क्या है। ये तो पहले डिपार्टमेंटल है, तो डिपार्टमेंट के लोग ही इसको फिल कर पाएंगे। इसमें कौन कौन एलिजिबल है, तो कैंडिडेट शुड बी रेगुलर एम्प्लॉय ऑफ मुरादाबाद डिवीजन एज ऑन डेट ऑफ नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन जो डेट आया है उससे पहले आप लोग का मुरादाबाद डिवीजन में रेगुलर एम्प्लॉय होनी चाहिए। ठीक है, दूसरा दिया है ऑल कैंडिडेट ऑफ मुरादाबाद डिवीजन हु फुलफिल द रिक्विजिट क्रिटेरिया लेट डाउन अंडर GDCE आर एलिजिबल फॉर एवर सेड सिलेक्शन। यानी कि जो ऊपर कहा गया जो सिलेक्शन है, जैसे कि असिस्टेंट लोको पायलट, ये GDCE के अंतर्गत है और उसी की एलिजिबिलिटी क्रिटेरिया फुलफिल होनी चाहिए। द स्टाफ ऑफ ट्रैक मशीन एंड कंस्ट्रक्शन ऑर्गेनाइजेशन हैज लाइन इन टेक्निकल डिपार्टमेंट ऑफ मुरादाबाद डिवीजन आर आल्सो एलिजिबल। जो ट्रैक मशीन है या कंस्ट्रक्शन ऑर्गेनाइजेशन है टेक्निकल डिपार्टमेंट से, वो ऑलरेडी मुरादाबाद डिवीजन वाले इसमें एलिजिबल है और ये वन टाइप एग्जेम्प्टेड है। ठीक है, अगला देखेंगे, कैंडिडेट हु हैव रिजाइन आर ट्रांसफर टू अदर रेलवे फ्रॉम मुरादाबाद डिवीजन विल नॉट बी कंसिडर फॉर दिस सिलेक्शन। जो कैंडिडेट रिजाइन दे दिए हैं या मुरादाबाद डिवीजन से अपना ट्रांसफ़र करा कर कहीं चले गए हैं, वो इस के लिए एलिजिबल नहीं है। द रेगुलर एम्प्लॉय पे लेवल 1, जिनका पे लेवल 1 है, रेगुलर एम्प्लॉय है, वही इसमें फॉर्म को फिल कर सकता है। द रेगुलर एम्प्लॉय पे लेवल 2 पोसेसिंग प्रेस्क्राइब एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट वर्किंग इन सेम ग्रेड पे स्केल फॉर विच GDCE इज बीइंग कंडक्ट आर आल्सो एलिजिबल टू अपीयर इन सिलेक्शन GDCE फ्रॉम नॉन सेफ्टी टू सेफ्टी कैटेगरी। जो नॉन सेफ्टी में है वो सेफ्टी कैटेगरी में आ सकते हैं और सेम लेवल 2 के लिए भी ये एलिजिबल है। स्टाफ वर्किंग एज ALP आर नॉट अलाउड टू अप्लाई फॉर दी सिलेक्शन। जो ALP के रूप में स्टाफ वर्क कर रहा है वो अप्लाई नहीं कर सकता। स्टाफ हैविंग यूनिट अदर देन मुरादाबाद डिवीजन आर नॉट कवर इन द एम्बिट ऑफ एबव सिलेक्शन। यानी कि जो मुरादाबाद डिवीजन से कहीं और से बिलोंग करता है वो नहीं अप्लाई कर सकता। अगला है RPFS अकाउंट डिपार्टमेंट आर नॉट एलिजिबल। यानी कि ये लोग एलिजिबल भी नहीं है, RPF वाले। उसके बाद देखिए यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन, तो हाई स्कूल प्लस ITI मांगा हुआ है या
आपके पास स्पेसिफिक ट्रेड में एक्ट अप्रेंटिस होना चाहिए एनसीवीटी से, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। या आप डिप्लोमा मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल से हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। नन इस यहाँ स्पेसिफिक ट्रेड में क्या क्या होना चाहिए आईटीआई में? फिटर, इलेक्ट्रिशियन, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक्स, मिललाइट मेंटेनेंस, मैकेनिक रेडियो टीवी, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स, मैकेनिक मोटर व्हीकल, वायरमैन, ट्रैक्टर मैकेनिक, आर्मेचर, कॉइल वाइंडर, मैकेनिक डीजल, हीट इंजन, ये ट्रेड एलिजिबल हैं आईटीआई वाले। और इनका भी जो प्रोसेस है सीबीटी एग्ज़ाम से, सिंगल सीबीटी एग्जामिनेशन होगा, उसी के माध्यम से यहाँ पे सिलेक्शन होगा। एज क्या होना चाहिए? तो जनरल के लिए एज 42 साल और एससी एसटी के लिए 47 साल एज एलिजिबिलिटी दिया हुआ है यहाँ पे नीचे आएंगे तो कंप्यूटर एप्टीट्यूड टेस्ट और वेन्यू के बारे में ये बाद में क्या करेगा बताएगा। लास्ट डेट सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन की लास्ट डेट क्या है? तो 25 जून 2024 से पहले आप लोगों को प्रोफार्मा जो दिया हुआ है उसे फिल करके ईजीआरएस में जमा कर देना है। यहाँ पे अगर नीचे देखेंगे तो एप्लीकेशन फॉर्म भी आपको दिखाई देगा। यहाँ नीचे आ जाते हैं, ये एप्लीकेशन फॉर्म है, इसका प्रिंट आउट निकाल कर फिल कर लीजिएगा। फिल करने के बाद आपको जमा कर देना है, ठीक है। इस नोटिफिकेशन को आप लोग पूरी तरह से पढ़ लीजिएगा। अगर आपको कहीं भी कोई क्वेरी होगी तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। ये नोटिफिकेशन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल में आप आएंगे ना यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे आप लोग को मिल जाएगा एएलपी डिपार्टमेंट ऑफ कोटा, यहीं पे सारी पीडीएफ आपको मिल जाती है। यहाँ पे ऑलरेडी 12,600 से अधिक कैंडिडेट को लाभ मिलता है। और व्हाट्सअप चैनल में भी आप लोग जुड़ जाइए, फेसबुक में भी जुड़ जाइए, जहाँ से भी आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। जो सोशल मीडिया आप यूज़ करते हैं आपको डायरेक्टली नोटिफिकेशन उसे मिलती रहेगी। आज के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।